ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में चयनित युवा प्रतिभागियों प्रतिभा नाइक और तमन्ना भोई के साथ आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की बातचीत। मुट्ठी में लिए भविष्य देश का, वाणी में हुंकार लिए, मन से उतार कर हाथों में निज स्वप्नों का संसार लिए। रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों में ऊर्जावान और संकल्पित युवाओं का स्वर मुखरित होता है, जो आत्मविश्वास के साथ देश को नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हमारे साथ ऐसे ही कुछ ऊर्जावान युवा मौजूद हैं, जिन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लिया और प्रधानमंत्री तथा अन्य शीर्ष गणमान्य जनों से संवाद किया। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके अनुभव तथा उनके नए विचारों के बारे में। तो हमारे साथ हैं उड़ीसा की दो उज्जवल युवतियां प्रतिभा नाइक और तमन्ना भोई। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। तमन्ना, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, आप किस बैकग्राउंड से हैं और आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं? जय भारत जय संविधान। मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से। मैंने 2025 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड आफ्टर क्लियरिंग द ग्रेजुएशन करंटली आई एम डूइंग माय मास्टर्स फर्स्ट ईयर इन पॉलिटिकल साइंस। जी प्रतिभा, आप बताएं आपकी क्या पृष्ठभूमि है? नमस्कार, मैं कटक उड़ीसा से हूँ। मैं अभी करेंटली बीए इन इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ और मैं एक नेवल एनसीसी कैडेट भी हूँ और मैंने ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप और इंडियन नेवल अकेडमी अटैचमेंट कैंप भी किया है। तो लगभग 7 महीने की प्रक्रिया के बाद लाखों युवाओं में से कुछ हजार युवाओं का चयन हुआ है इस इवेंट के लिए। तो अब जो प्रेजेंटेशन आज आपने दी भी है प्रधानमंत्री के सामने, तो तमन्ना आप बताएं आपकी प्रेजेंटेशन किस बारे में थी? जो प्रेजेंटेशन थी वो हमारी चैलेंज ट्रैक की थी। तो मेरा विषय था यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट फॉर विकसित भारत। तो अगर आप ये सवाल मुझसे करेंगे कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया, तो एक युवा होने के नाते ये मेरा जवाब रहेगा कि इस विषय को मैंने नहीं, इस विषय ने मुझे चयन किया। एक युवा जो कि देश की रीढ़ की हड्डी होती है और इंडिया तो हमारे देश का जो एसेट है वो युवा है। तो युवा जब सरकार या फिर सांसदीय प्रोसेस के साथ या फिर पूरे पॉलिसी एंड गवर्नमेंट्स के साथ जुड़ेगा, उसको जानेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को समझेगा, पॉलिसीज को जानेगा और उसके बारे में वो डिस्कस करेगा, डिबेट करेगा, डिलिबरेट करेगा, तभी जाके मेरा देश विकसित भारत बनेगा। बिल्कुल सही कहा। प्रतिभा, आप बताएं कि आपका विषय क्या रहा इस प्रेजेंटेशन के बारे में और उसको चुनने के पीछे क्या उद्देश्य था? पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि पूरे भारत में कोने कोने से बच्चे यहाँ पे आए हैं और जैसे कि ओडिशा में कोरापुट है, रायगढ़ है, मालकानगिरी है, ये सब बैकवर्ड एरियाज हैं। यहाँ से भी बच्चे आए हैं ओडिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए और इसके लिए ये एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था ताकि इसमें किसी बच्चे को कुछ डिफिकल्टी ना हो और सारे अपने जो क्रिएटिव आइडियाज है वो आके यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारा टॉपिक था बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर विकसित भारत। तो इसमें हमारा मेन मोटिव ये था कि आजकल लोग हमें अपने डिग्री से जज करते हैं, लेकिन हम उन्हें अपना स्किल से पहचान देना चाहते हैं, क्योंकि जब डिग्री नहीं स्किल से पहचान बनती है तब ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाता है। और इसके लिए हम लोग ने सजेस्ट किया था कि एक न्यूरो स्किल एटीएम्स है उसको हर जगह बनाना चाहिए और ये 10 मिनट का एआई बॉट होता है जो कि बच्चे से लेके यूथ लेके सारे लोग यूज कर सकते हैं। इससे मोबाइल एडिक्शन भी नहीं होता है, टाइम भी लिमिटेड होता है और सारे के सारे को स्किल्स भी मिलता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी हमारे आवर्स के काम करने से नहीं बल्कि हमारे इंटेलिजेंस से मापी जानी चाहिए। और इसमें ये वन यूथ वन स्किल पासपोर्ट के द्वारा सारे सिस्टम्स एक ही जगह में अवेलेबल होते हैं। तमन्ना, जैसे डिजिटली कह सकते हैं कि टेक्नो सेवी है, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और बहुत ही जो आपका टॉपिक है बहुत ही पेचीदा है, शायद सबको समझ में ना आए, क्योंकि आप जो बना रहे हैं ये बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, तो भविष्य के लिए तैयार एक कुशल और कह सकते हैं तकनीकी श्रम शक्ति आप लोग तैयार कर रहे हैं। आपका जो विषय है तो उसमें एक जो युवा है जो एडिक्ट हो चुका है मोबाइल्स को लेकर, तो ये जो कौशल है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा कौशल पर ज्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने स्वयं कहा कि हाथ का हुनर हो, कौशल आपके पास हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये किस तरह से लाभदायक होगा? तो इससे क्या होता है, जो युवा है उनको पता चलता है कि उनको किस चीज पे फोकस करना चाहिए। ये कॉग्निटिव वे में जाता है। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल मांगू तो जैसे कि चाइना में टिकटॉक था, इंडिया में भी टिकटॉक था, लेकिन चाइना का जो टिकटॉक था जो बच्चे देखते थे वो इन्फॉर्मेटिव था। उनके फीड में बच्चे देखते थे, प्रोडक्ट्स का जो सेल था वो देखते थे, एडवर्टाइजमेंट देखते थे,
या फिर कुछ एजुकेशनल वीडियोस 10 मिनट क्राफ्ट या फिर ये कैसे होता है ये सब देखते थे। लेकिन सेम चीज जब इंडिया में आया तो इंडिया का ऑडियंस ही पूरा बदल गया था, क्योंकि जो बच्चे थे वो ये सब ना देख के गाना गाने लगे वहां पे, विच इज ऑल्सो गुड थिंग। लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव नहीं, ज्यादा उनका मतलब मोबाइल एडिक्शन से जुड़ गए थे वो लोग। तो वो लोग क्या किए कि वहाँ पे डांस वीडियोस बनाए और गाना वगैरह गाए। तो वो मेन जो जिसके लिए टिकटॉक बना था इन्फॉर्मेशन के लिए, उसको ही पूरा उसका आइडिया को ही मतलब पूरा अलग कर दिया, जिसकी वजह से ऐप तो बैन हो गया क्योंकि चाइनीज ऐप था। लेकिन ये जो माइंडसेट है लोगों का अभी दूसरे, ये ऐप नहीं तो दूसरे ऐप से चल रहा है। तो ये एडिक्शन को कम करने के लिए हमने ये मतलब सजेस्ट किया है कि आप एक वेरीफाइड स्किल पासपोर्ट सिस्टम बनाइए, जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट हो सकता है और बच्चे कितनी देर इस्तेमाल सके और उसका एक हेल्दी इस्तेमाल हो सके। और तमन्ना, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है और प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि वो 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, तो आपकी क्या विचार है इस बारे में? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट डॉक्टर अंबेडकर, उनका एक बहुत फेमस कोटेशन है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, थ्रू दिस की यू कैन अनलॉक ऑल द लॉक फॉर डेवलपमेंट। तो जो राजनीतिक शक्ति है ना, ये एक ऐसा पावर होता है, ऐसा आपके पास एक अथॉरिटी होती है जिससे आप परिवर्तन बॉटम से लेके टॉप तक पहुंच सकते हैं आप। तो अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप विकसित करना चाहते हैं इस देश को, तो निश्चित रूप से हमें डायरेक्टली काम करने की ज्यादा जरूरत है। तो मैं आपको एक नया राजनीतिक चेहरा देख सकती हूँ भविष्य में? मैं बहुत इच्छुक हूँ इस चीज पे कि अगर मुझे भविष्य में कभी ऐसा मौका मिलता है कि मुझे राजनीति में आने को मौका मिले, तो मैं निश्चित रूप से आऊंगी। क्योंकि मैं पहले जब मैं 6ठी कक्षा में थी तब से मैं सोशल एक्टिविज्म करती आ रही हूँ, जहाँ हम आवाज बनते हैं उन लोगों की जिनकी आवाज या तो दबी जाती है, या तो मारी जाती है, या तो सुनी नहीं जाती है। तो उन लोगों की आवाज बनना मेरा पसंद है, मेरा चयन है, मेरा हिम्मत है, मेरा जुनून है। और ये जुनून को तब तक जिंदा रखूंगी चाहे मैं राजनीति में रहूं, चाहे मैं राजनीति में ना रहूं, या मैं ब्यूरोक्रेसी बनूं, या मैं टीचर बनूं, या मैं सिर्फ एक समाज की नागरिक बनूं। तो आप पूरा चाहती हैं कि देश निर्माण में आपका योगदान किसी न किसी रूप से रहेगा। जैसे ये इवेंट था प्रतिभा, तो इस पे कई सेशंस हुए, कई गणमान्य लोगों से आपने बातचीत की, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनसे बात करना और क्या सीखा, क्या बदलाव आया आपके थॉट्स में? काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव था, क्योंकि यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने फर्स्ट फेज में पार्टिसिपेट किया था। तो ये चारों चयन के बाद जाके कोई बच्चा अपने राज्य को रिप्रेजेंट करता है, और मुझे गर्व है कि मैं ओडिशा को आज रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मेरी आवाज जो है वो मेरे घर से लेकर, मेरे जिले से लेकर, मेरे शहर से लेकर आज दिल्ली तक पहुंची है। या तो संसद में कल पहुंच सकती है अगर ऐसा चयन रहा जिंदगी का, मगर ये बात की खुशी है कि जिंदगी में मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला है। अगर हम बात करें कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट की प्रधानमंत्री जी के साथ आप मिले, उनसे संवाद किया, तो वो आप लोगों का अनुभव कैसा रहा? तमन्ना बताएं। ये काफी अनोखा था और ऐसा मौका कम ही मिलता है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप में हुनर है, जज्बा है और आपको कुछ कर दिखाना है और आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। को रूबरू होने का मौका मिलेगा इस देश के प्रधानमंत्री के साथ, तो ऐसा मौका आप कभी हाथ से न गवाएं। प्रतिभा, आपका अनुभव अपने साझा करें श्रोताओं से। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए कि मैं अपने आइडिया को और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाई प्रधानमंत्री जी के सामने। और ये आइडिया तो पूरा इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि पता चल रहा है कि इतना एफर्ट्स दे रहा है गवर्नमेंट हमें, और इतने कोने कोने से बच्चों को लाके सबका आइडिया सुन भी रहे हैं, सारे फील्ड एक्सपर्ट्स भी हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। प्रतिभा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में आप किस तरह से योगदान देना चाहेंगे? मैं अपना पूरा योगदान देना चाहूंगी, और कुछ भी अगर मेरे पास नया आइडियाज आया तो मैं फिर से विकसित भारत में यहाँ पे आऊंगी और प्रधानमंत्री जी के सामने अपना आइडियाज प्रेजेंट करूंगी। तो देखा जाए तो जो सारे युवा हैं बहुत ही उत्साहित रहे इस इवेंट में आके, इस मंच पर आके, और प्रधानमंत्री तथा जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करके। तो हम आशा करेंगे कि युवाओं का ये जोश, ये जो उत्साह है वो निरंतर बना रहे और आप सब ऐसे ही राष्ट्र निर्माण में अपने सक्रिय योगदान लगातार बढ़ाते रहे। प्रतिभा और तमन्ना, आप दोनों का धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी सकारात्मक चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में चयनित युवा प्रतिभागियों प्रतिभा नाइक और तमन्ना भोई के साथ आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।